महादेव। ईश्वरी जगद्धात्री ललिता सुंदरी पराकुंडले कुलरूपा तु पातु माँ कुलचंडिका। ऐसा आत्मशक्ति जो आत्मा की शक्ति है, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति और इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जो आत्मा है। आज हम ऐसे विषय पे और ऐसे बात पर प्रकाश डालते हैं जो कि हमारे जीवन से, हमारी आत्मा से और संसार के प्रत्येक चीज से, प्रकट और अप्रकट दोनों से ही, जिसका किरणों की तरह, जैसे सूर्य की किरणें है ना, सूर्य की किरणों का जो संबंध है, तो सूर्य के किरणों का भी संबंध, जहाँ बिल्कुल पूरा मकान बंद है, कमरा बंद है, ऐसी जगह पर जहाँ सूर्य की प्रकाश नहीं जा सकता, सूर्य का प्रकाश फिर भी कम जगह पे जाएगा। लेकिन ये ऐसा विषय है जो कि हमारे आत्मा से संबंधी है। एक दुख का भी विषय है कि फिर भी लोग इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। माँ भगवती जगदम्बा, आदिशक्ति, विश्वेश्वरी, गिरिजा, महामाया, हम भक्ति के माध्यम से, स्तुतियों के माध्यम से और जप के माध्यम से, यज्ञ आदि के माध्यम से ऐसी आराधनाएं हम करते हैं। लेकिन सबसे सरल और उत्तम जो तरीका बताया गया है, वो तरीका भक्ति का गायन के माध्यम से। सामवेद गायन का विषय है। चौथा जो वेद है साम वेद में, तो साम वेद में परमात्मा की स्तुति गायन के माध्यम से हुई है। आर्त भाव से, मधुर भाव से, ऐसे भावनात्मक भाव से सुर लयबद्ध होके परमात्मा का गायन किया गया है, परमेश्वरी का गायन किया गया है, गायन बताया है। तो गाते हैं, वही प्रचलन चला हुआ है। और उसमें एक विषय आता है कि हम अपने परमात्मा को गा गा कर रिझाते हैं, लुभाते हैं, उनको पुकारते हैं, उनकी महिमाओं को, उनकी गुणों का गायन करते हैं। बहुत अच्छी बात है। बहुतों ने सिर्फ गा के ही उनको प्राप्त किया है। और ये बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि मैं उन्हीं के लिए कह रही हूँ जिनका विषय परमात्मा की प्राप्ति है। वो तो एक बहुत बड़ा ऊंचा सब्जेक्ट है। लेकिन ये सभी के लिए मैं कहती हूँ कि कुछ भजनों के माध्यम से तो सभी जुड़े हुए होते हैं। जो हम अपने इष्ट के प्रति भजन गाते हैं, कृष्ण भजन है, शिव भजन है, राम भजन है ना। तो माँ भगवती आदिशक्ति के भेंट भजन, जिसको कहते हैं भेंट मायने अर्पित करना, भेंट मायने उनको अर्पित करना, भेंट हो गया, मुलाकात हुई, यानी कि हमने कुछ उनको अर्पित किया, भेंट का माध्यम हुआ। तो ऐसा हम गाते हैं। लेकिन एक बड़ा दुखद सब्जेक्ट है, गौर करें सभी। मेरा निवेदन है आप लोगों से कि फिर लोग क्या वहाँ गहराई तक तो जाते नहीं। माँ भगवती शिवानी के बड़े चरित्रों का गायन करते हैं लोग, और उनके चरित्र में लोग गाते हैं माँ गौरी को। कैसे गाते हैं? खड़ी खड़ी क्यों हाल्य गौरा, और भांग रगड़ने का विषय, हाथ दुखने लगे हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं। कोई व्यक्ति विशेष की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ये जो बात है, ये ऐसा नहीं है, बहुत पहले से ऐसे बहुत सारे भजन हैं जिसमें वेद से हटकर, सत्य से हटकर, सही प्रचार से हटकर बात बताई गई, जो हमारे ग्रंथों से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है, सत्य से संबंधित बिल्कुल भी नहीं है। तो उन चीज़ों पे बोलते तो रहे हैं, कई लोग बोलते भी हैं, लेकिन फिर भी गौर नहीं किया गया है। तो मैं आज विशेष निवेदन इस बात का कर रही हूँ कि जो इस चराचर ब्रह्मांड की मालिक है, इस संपूर्ण सृष्टि को जो प्रकट करती है, फिर अपने वैभव
और अपनी उदारता से इस सृष्टि का पालन करती है, और फिर अंत में अपनी प्राकृतिक स्वभाव से, अपनी नियमावली से ही जब उनकी इच्छा होती है तो इस सृष्टि से संपूर्ण ब्रह्मांड को लय को प्राप्त करा देती है। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुंडे जय भूतार्थ हारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। उनको इस तरह से वंदन किया जाता है। और हमारे बहुत सारे भक्तजन जो इस तरह के जो भजन गाते, खड़ी खड़ी क्यों हाले गोरा, यानी कि नशा हो गया भांग का, ऐसा दर्शाया जाता है। और कहा जाता है कि मेरे भांग रगड़ के जो है हाथ दुखने लगे। मैंने बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि थोड़े एक दो भजन हैं, बहुत सारे ऐसे भजन हैं। तो क्या आप लोगों को ये बात समझनी नहीं चाहिए? इस बात का आपको कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई व्यवस्था ऐसी बनानी चाहिए कि हम अपने इष्ट के लिए, अपनी आत्मा के लिए, और जो इस चराचर ब्रह्मांड का जो स्वरूप है, जो सब कुछ ही है, और उनके विषय में हम ऐसे भजनों को सुनते हैं और गाते हैं। तमाम दुनिया में चला हुआ है भजन, और लोग गाते हैं, बड़े खुश होते हैं, बड़े सुखद होते हैं। बताइए ना, अगर आपके लिए कोई भी व्यक्ति विशेष या अधिक भी लोग अगर आपके लिए कोई कटाक्ष है, कोई बुरी बात कह देते तो कितना बुरा लगता आपको? बड़ा शोचनीय विषय है कि जो हमारी आत्मा है, सभी प्राणियों की जो आत्मा है, हमारी आत्मा के लिए ऐसे कटाक्षे भरे शब्द, अनाप शनाप शब्द, उनका भांग से क्या मतलब है? उनका नशे से क्या मतलब है? एक दृष्टांत यहाँ उपस्थित करूंगी मैं। वो सत्ता है, इन चीज़ों को जाने, वो सत्ता है। देखिए, एक समय जब बार बार ऐसे दृष्टांत आते हैं ग्रंथों, पुराणों, कथाओं के माध्यम से आप लोग सुनते रहते हैं कि एक समय ऐसी व्यवस्था हुई थी कि बार बार जब देवलोक पर, इंद्रलोक पर दैत्यों का राज्य हो जाता है और देवता दुखी होकर, व्यथित होकर माँ जगदम्बा की स्तुति करने लग जाते हैं, उनको पुकारने लग जाते हैं, हिमालय पर जाकर उनकी स्तुति करते हैं, तो वो प्रकट होती हैं और बार बार उन दैत्यों को पाताल भेजती है, उनका नाश करती है और दुष्टों का वो हनन करती है। ऐसा बार बार बहुत सारी बातें होती रही है बार बार। तो एक समय जो है माँ भगवती जगदम्बा ने जब देखा ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं कि हे माँ, महिषासुर नाम का एक दैत्य है जो बहुत प्रताड़ना मचा रहा है, और ऐसी स्तुति पहले ही, क्योंकि ऋषि मुनियों को पहले पता चल जाती, देवताओं ने बाद में की, लेकिन ऋषि मुनि पहले ही उनको प्रार्थना में अपने ऐसा निवेदन कर रहे हैं। जब ऐसा निवेदन कर रहे हैं तो माँ जगदम्बा ने एक दिन हिमालय के शिखर पर अपना एक स्वरूप, अलग ही स्वरूप धारण किया और टहलकदमी करने लगी, घूमने भ्रमण करने लगी। तो देवराज इंद्र के दूत देवलोक में गए और देवराज इंद्र से कहने लगे कि कोई हिमालय पर्वत पर कोई ऐसा इंसान आया है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। उसकी पोशाक, उसका पहनावा किसी देवताओं से मैच नहीं हो रहा, किसी ऋषि मुनि से नहीं, और कोई मनुष्य गंधर्व से नहीं, समझ नहीं आ रहा कि कौन है, और बड़ा दिव्य स्वरूप लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो कोई तपस्वी हो और वेश धारण करके जो है आपके इंद्रासन पर कब्जा करना चाहता हो। तो देवराज इंद्र चौंक गए, घबरा गए, डर गए। मोस्टली ऐसा करते हैं लोग। तो घबरा गए और ऐसी बात सुन के उन्होंने अग्निदेव को भेजा। अग्निदेव को बोला, आज्ञा दी कि जाके तुम परीक्षा लो कौन है ये जो हिमालय पर्वत पर आया है। वहाँ जाके पहुँचे तो देखा, अग्निदेव ने भी बहुत बातचीत की कि आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे हैं। बोले, हम यहाँ भ्रमण कर रही हूँ, मैं यहाँ पे जो है हम भ्रमण करते हैं हिमालय में, और कोई खासा परिचय जो है अग्निदेव के समझ में नहीं आया। बहुत सारे प्रश्न किए लेकिन कोई भी बात अग्निदेव के समझ में नहीं आई है। और उस भेषधारी शक्ति की जब कोई बात समझ में नहीं आई है तो उनके प्रभाव से अग्निदेव वहाँ से भाग खड़े हुए और जाके इंद्रलोक में पहुँचे। देवराज इंद्र से कहा कि प्रभु, मैं तो उस देव है वो कि गंधर्व है, किन्नर है कि कौन है, कोई मेरे समझ में अभी तक बात नहीं आई है, और मैं तो उससे बात करते हुए डर रहा हूँ। मेरे को तो कंपन छूट रही थी। और ऐसा
आप जो है इस बात को अनदेखा ना करें। वो कोई ना कोई ऐसा जरूर है जो कि इंद्रलोक पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि उसका प्रभाव ऐसा है कि मैं अधिक बात भी उससे नहीं कर पाया हूँ। इंद्रलोक सोच विचार करने लगे और इंद्रदेव ने पवन देव का आह्वान किया। पवन देव को बुलाया और पवन देव से सारी बात बताई कि तुम ऐसे ऐसे हिमालय पर्वत पर जाओ, वहाँ पे कोई ऐसा शक्तिशाली कोई आया है कि जो इंद्रासन पर कब्जा करना चाहता है, तो तुम जाके उसका पूरा पता लगाओ और उसको जैसे तैसे करके उसको वहाँ से भगाओ। तो पवन देव जी गए। अब पवन देव जब वहाँ प्रकट हुए तो परिचय पूछा कि आप कौन हो। अब ये जो शक्ति है, इन्होंने अपना परिचय दिया। बोले आप कौन? बोले हम तो जो है पवन देव है, लेकिन आप अपना परिचय बताएं। अब उनसे परिचय पूछा तो कहा कि मैं तो एक यक्ष हूँ। पवन देव ने कहा ऐसा कौन से यक्ष? यक्षों को तो मैं जानता हूँ। बोले हाँ, हम यक्ष ही हैं और हम यहाँ कुछ तपस्या करने के भाव से आए हुए हैं। अब पवन देव ने कहा लेकिन यहाँ तो मैं तुम्हें तपस्या करने दूंगा नहीं। बोले क्यों? बोले नहीं, ये देवराज इंद्र की हमें आज्ञा है, आप यहाँ तपस्या नहीं कर सकते हैं और हम तो बहुत शक्तिशाली है, हम तुम्हें तप नहीं करने देंगे। अब जो यक्ष था, इस यक्ष ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से अपना देख लेना, बाकी मुझे तपस्या तो इसी हिमालय पे करनी, चाहे जो मर्जी हो जाए, यही करूँगा। बोले तो हमारी तो शक्ति बहुत पावरफुल है, मैं अकेला ही बहुत हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हें मैं यहाँ तपस्या नहीं करने दूंगा। बोले ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? यक्ष ने कहा भाई ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? बोले हमारे पास है ना शक्ति, हमारे पास जो है बमंडर शक्ति है, वो सारे संसार में बमंडर ला देती है और सबको उड़ा देती है। अच्छा, बोले और कौन सी शक्ति है? बोले अरे हमारे पास तो बहुत सारी शक्तियां हैं, हमारे पास तो शक्ति है, हम प्रलय ला सकते हैं, इस सारी पृथ्वी को हम उड़ा सकते हैं, हम तूफानी शक्ति है, मेरे पास बहुत बड़ी एक तूफानी शक्ति है, वो तूफान ला सकता है और तूफान से संपूर्ण संसार को भी हम उड़ा सकते हैं, पल में उड़ा सकते हैं। अच्छा, तो यक्ष ने कहा बोले बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं आपके पास, आप तो बहुत बड़े, मुझे लगता है आप इंद्रदेव के बहुत खास हैं और बहुत बड़ी बड़ी आपके पास शक्तियां रखी हुई है। अब इस यक्ष ने क्या किया, एक छोटा सा घास का तिनका लिया, सूखा हुआ तिनका, और पवन देव के सामने डाल दिया। बोले ये लीजिए, आपके पास इतनी सारी शक्तियां हैं, इस घास के तिनके को उड़ाओ तो जरा। बड़ी हंसी जैसी आने लगी पवन देव। बोले ये क्या मजाक है? बोले नहीं, मैं मजाक नहीं, इसको तो उड़ाओ। अब पवन देव ने अपनी सारी ताकत लगा दी, सारी शक्ति लगा दी, लेकिन पवन देव से वो घास का तिनका हिला तक नहीं, कोई हरकत तक नहीं कर पाया। उड़ना तो बहुत दूर की बात है, बहुत ताकत लगाई, अंत में पवन देव के जब पसीने छूट गए, सारी शक्ति सारी ताकतें निस्तेज हो गई, तो चरणों में प्रणाम करके कहने लगे कि मुझे आप अपना सही स्वरूप बताओ, आप कौन है? ऐसा तो कोई भी देवता नहीं है जो मेरी इस शक्ति के सामने टिक पाता, तो आप मुझे सही से अपना परिचय बताएं, आप कौन हैं? आप स्वयं ही इस ब्रह्मांड को प्रकट करने वाली आधा शक्ति तो नहीं है, क्योंकि उनके अलावा कोई ऐसा इतना शक्तिशाली कोई हो नहीं सकता है। जब ऐसा स्तुति करने लगे, प्रणाम करने लगे चरणों में, तब उसी यक्ष ने अपना स्वरूप, इस संसार को, संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला वो प्रकाश, वो संपूर्ण जीवों की वो आत्मा पवन देव के सामने प्रकट होके विद्यमान और खड़ी हो गई और आशीष देने लगी कि हे पवन देव, अपनी शक्तियों का अहंकार कभी ना करे, क्योंकि जिसके पास भी जो कुछ शक्ति है, तुम्हारी जो शक्ति है वो मैं ही हूँ, तुम्हारी जो तूफानी शक्ति है वो भी मैं हूँ, तुम्हारी जो उड़ाने वाली जो शक्ति है वो भी मैं हूँ। तो इस चराचर ब्रह्मांड की जो तृण पत्ते की भी जो शक्ति है, फूल का एक स्वरूप है पुष्प देखने में, लेकिन उसमें जो सुगंध छुपी हुई है, दिखाई देती नहीं है, महसूस होती है, तो वो सुगंधा जो है वो भगवती स्वयं है। वो भगवती जो इस विराट ब्रह्मांड को स्वयं अपनी इच्छा से प्रकट कर रही है।
पालना कर रही है और संचालन कर रही है और अंत में स्वयं में ही उसको अपने भीतर समेट लेती हैं। तो उनके प्रति ऐसे अनादर पूर्वक भजन गाते हो और बड़े खुश होते हो लाखों की संख्या में। आप लोग कभी गौर करना इस बात को। एक सन्यासन होने के नाते मेरा निवेदन है आप लोगों से कि ऐसे भजन गाने से आपको क्या मिलता है। आपका अनुचित ही होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा। आप जो लोग नहीं चीज़ों को जान रहे, सत्य को नहीं जान रहे, वो आपका कंठ की या आपकी उस भजन की वैसे आपकी प्रस्तुति, स्तुति और प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक प्रशंसा वो आपकी नहीं हो रही है। आप ऐसा अनर्थ ना करें। आप बहुत अच्छा, सभी लोग अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन सत्य को पहले जाने कि हमें क्या करना है। परमात्मा की स्तुति की जाती है और परमेश्वरी की, उनकी स्तुति, उनको क्या जरूरत है ये सब कार्य की। अनाप शनाप लोगों ने बहुत कुछ लिखा और कहा भी है। तो इन चीज़ों पे मैं इतना ही कहूँगी, काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो अभी। तो इन बातों पे आप बहुत गौर करेंगे, ये मेरा निवेदन है आप लोगों से कि इस बात को देखें। हमारा वेद में ऐसी आज्ञा नहीं है मनुष्य मात्र को, मानव मात्र को, सनातनियों को, किसी को भी नहीं है वैसे मानव मात्र को, कि ऐसा अनुचित कार्य, ऐसे अनुचित भजन, ये कोई स्तुति तो है ही नहीं ना। जो हम अपने इष्ट को, अपने देव को, अपने प्राणों को हम एक गाली जैसा शब्द उसमें इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी बातें उनको एक मजाक और एक अपने मनोरंजन का विषय देव इष्ट को ना बनाएं। हर हर महादेव।